अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। साथ में नहीं बोलना, ठीक है? कम ही बोलो क्योंकि आवाज़ आती है अक्सर आप लोगों की, क्योंकि मैं बाद में वो एडिट करता हूँ तो वो आवाज़ बीच में आप लोगों की आती है, तो फिर कुछ मेरी और आप लोगों की आवाज़ में कुछ और बन जाती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के दूसरे लॉ में किसकी ऊपर बात की, पहले वो देखिए। न्यूटन इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, ये किसने दिया था वो भी हमें पता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उस दिन हमने किया था, लेकिन आज हम मैथमेटिकल भी करेंगे, सारे को समाप्त करेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ ये सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, ठीक है? सर आइजैक न्यूटन ने न्यूटन का सेकंड लॉ दिया था। और इसमें स्टेटमेंट क्या है, इस स्टेटमेंट को जरा समझिए। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं फिर समझते हैं। स्टेटमेंट क्या है? The acceleration of body is directly proportional to net force acting on it and inversely proportional to mass of body. क्या है? The acceleration of body, the acceleration of a body is directly proportional to net force acting on it and inversely proportional to, पहले लिखते हैं and inversely proportional to mass of a body। देख, ये न्यूटन सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। मैंने उस दिन कहा था अगर कोई बॉडी है और यही है न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल्स टू ma, ठीक है? F इक्वल्स टू क्या होता है? ma। यहाँ से एक ऑर्डर करें तो यहाँ से एक, यही न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसने क्या कहा था? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डायरेक्टली कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो हम इसको लिखते हैं ऐसे डायरेक्ट। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, मतलब है इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। इसके ऊपर एरो लिखेंगे क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है दोनों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है, मैंने वो पैसों वाली एग्जांपल दी थी, जैसे आपको घर से जितने ज्यादा पैसे मिलते हैं आप सेव करते हैं, सेव उतना ज्यादा आप कर लेते हैं। मैं कहता हूँ आपको घर से जितना पैसे मिल रहा है उसका आधा सेव करना है आपने, तो इसका क्या मतलब हुआ? जितना घर से ज़्यादा मिलेगा उतना ज़्यादा सेव करेंगे। जितना ज़्यादा फोर्स होगी इतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा। यानी देखिए फोर्स ज़्यादा ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो एक्सेलरेशन भी ऊपर हो जाएगा। फोर्स ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी एक्सेलरेशन भी कम होगा, सही? तो इसको इक्वेशन 1 के। फिर मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी, यानी जितना बॉडी का मास ज़्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। देखें, बॉडी का मास ज़्यादा तो एक्सेलरेशन कम। देखिए, मैं अगर एक बुक दे दे मुझे, मैं आपको समझा दूँ। देखिए ये बुक है, मैं मार्कर लेते हैं, एक मार्कर लेते हैं, एक ये लेते हैं। इसमें से एक्सेलरेशन किस में ज़्यादा बनेगा? मैं फोर्स दोनों में बराबर लगाता हूँ। फोर्स मैं जितनी इस पे लगा रहा हूँ उतनी फोर्स मैं इस कागज पे लगाऊंगा। जितने मैं इस मार्कर पे लगाऊं, ये देखो एकदम मार्कर जो है जल्दी से आगे चला जाएगा, फोर्स मैं उतनी ही लगाऊंगा जितनी मार्कर पे एकदम चला जाएगा, ठीक है? अगर मैं उतनी फोर्स इसमें लगाऊं थोड़ा आगे की, इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन कम बनेगा क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। समझ आ रही है? इसमें कम बनेगा और मार्कर में ज़्यादा बनेगा क्योंकि मार्कर हल्का है, मास कम है, तो इसमें थोड़ी सी फोर्स लगाने से आगे जाएगा, इसमें थोड़ी सी फोर्स लगाएं बहुत कम हो जाएगा, थोड़ी सी फोर्स लगाएं बहुत कम, इसमें उतनी ही फोर्स इस पर लगाओ, ये जल्दी जाएगा, ठीक है? क्यों जल्दी जाएगा? क्योंकि इसका मास
कम है मार्कर का, समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे मैंने ये बात की, तो अब इन दोनों को इक्वल ले लें, मतलब ए 2 दफे तो एक दफे लिखेंगे, ये 2 दफे तो एक दफे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना? तो लिख लेंगे ए इक्वल टू एफ, ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या आएगा एम। ये क्या हुआ, ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, देखना यहाँ 2 ए लिख देंगे, ठीक है जी। एफ ऊपर होगा, एम नीचे होगा। जब ये हम ये साइन हटाएंगे तो इक्वल का साइन आएगा, क्या आएगा? इक्वल का साइन आएगा। कैसे आता है ये आप मैं समझा देता हूँ आपको। क्यों आता है यहाँ पे इक्वल का साइन? क्योंकि हमें लगाना पड़ता है। मैं कहता हूँ ना, पॉकेट मनी जो आपका पैसा है वो इतना ज्यादा होगा जितना पॉकेट मनी ज्यादा हो, जितना सेव उतना ज्यादा हो जाएगा, पैसा सेव उतना ज्यादा होगा जितना पॉकेट मनी सेव ज्यादा कब होगा? जब पॉकेट मनी ज्यादा होगा। क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। सेव और पॉकेट मनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने क्या कहा था, जितना पॉकेट मनी मिल रहा है उसका आधा आप क्या कर रहे हो? सेव कर रहे हो। उसका आधा सेव कर रहे हो, पॉकेट मनी का आधा आप सेव कर रहे हो, हाफ सेव कर रहे हो। तो मतलब आपका एक रिलेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। हाफ हमेशा पॉकेट मनी का हाफ क्या करना है? सेव करना है। हाफ क्या करना है? सेव करना है। तो मतलब आपने एग्जैक्ट दोनों को बराबर लाना है। किसको? दोनों को बराबर अगर लाना है तो आपको क्या करना होगा? ये बहुत ध्यान से सुनने की बात है बच्चों। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना पैसा ज्यादा सेव होगा, जितनी पॉकेट मनी ज्यादा होगी। ये दोनों बराबर कब होंगे? मैं इसको खत्म करके मैं बराबर लिख सकता हूँ। ये दोनों क्या दोनों बराबर है? जितना इक्वल का मतलब ये है कि जितना सेव है उतना पॉकेट मनी। क्या ये गलत है? सही है? गलत है। ऐसा तो नहीं है ना, जितना सेव उतना पॉकेट मनी नहीं है। क्या है असल में पॉकेट सेव उतना है, पॉकेट मनी का आधा है। सेव कितना है? पॉकेट मनी का आधा है। सर जी अगर ज्यादा है ना, सेव कितना है? बोलो। अगर पॉकेट में 1000 मिलती है ना, तुम 500 सेव करते हैं तो 500 बचेगा ना, तुम बराबर ही होते हैं ना। किस तरह बराबर? हम लोग करेंगे, पैसे बच जाएगा। जितना मिलेगा उसका आधा सेव करते थे ना जी। तो क्या ये मुमकिन है कि दोनों बराबर हो जाए? मुमकिन नहीं है ना। हमने तो कहा आधा सेव करना है। तो मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल लगाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल लगाते हैं। तो इक्वल लगाओगे तो इसका मतलब ये है कि जितना सेव है उतना पॉकेट मनी है। तो ये बात गलत है। तो हमें इक्वल के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तब वो ठीक होगा। डायरेक्ट इक्वल लगाने से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी है ना, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी था सेव और पॉकेट मनी में। जब हम ये हटाएंगे तो इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट साइन लगाना बहुत जरूरी होता है। अब इक्वल का मतलब ये है कि जितना पॉकेट मनी है उतना सेव। ये बात तो बिल्कुल जो हमने कहा था शुरू में आधा सेव करेंगे, वो तो उसके खिलाफ हो गई ये बात। हमें दोनों को इक्वल करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना होगा। वो कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ इस केस में हमने आधा किया था ना, हमने आधा सेव किया था तो हम आधे से डिवाइड करेंगे, हाफ से डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। पॉकेट मनी को 2 से डिवाइड करेंगे तब बराबर आएगा। अब देखिए ना, यहाँ 500 है पॉकेट मनी। जब पॉकेट मनी 500 थी उस वक्त ना, सेव जब 500 किया था आपने, उस वक्त आपको पॉकेट मनी कितनी मिली थी? 1000। याद है? मैंने कहा था ना, मान लिया 1000 था तब आपने 500 सेव किया, 500 था तब आपने 250 किया, 2000 तब आपने 1000 सेव किया। तो मैं कहता हूँ सेव जब 500 थी उस वक्त पॉकेट मनी क्या थी? 1000 थी। तो 1000 को 2 से डिवाइड करो तो 500 बराबर आएगा। 500 बराबर आएगा। तो मतलब ये बराबर तभी आएंगे जब यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जब हम ये भी हटाएंगे तो इसकी जगह क्या लगाएंगे? कोई कांस्टेंट लाजमी लगाना होगा। तो देखें
तो मैं यहाँ पे इसकी जगह कांस्टेंट लगाता हूँ k और साथ में f डिवाइड बाई m k लगाएंगे यहाँ पे। कोई भी कांस्टेंट लगाना क्यों लाजमी है? इसके बाद यहाँ तक समझ आई कि दोनों को एक लिखा था, उसके बाद हमने कोई कांस्टेंट लगाया। किसी भी कांस्टेंट को लगाना क्यों लाजमी है? क्योंकि इक्वल रखने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट का लाना लाजमी है। सही है, लाजमी होता है। अब इस k की वैल्यू न्यूटन ने क्या कहा था, k कितना है? इधर तो हमने खुद कहा था आधा है, इधर न्यूटन ने कहा k जो है वो 1 है। क्या कहा था न्यूटन ने? k 1 है। अपनी आसानी के लिए उसने बोला था। तो अब देखें a इक्वल हो जाएगा 1 इंटू एफ डिवाइड बाई m। 1 लिखेंगे ना इसकी जगह, क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। अब आ जाए इस साइड पे, देखें तो यहाँ से मैं इधर आ रहा हूँ, a इक्वल हो रहा है f डिवाइड बाई m के। m को इधर से इधर भेजते हैं, यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। देखें m a इक्वल टू f किसकी इक्वल आया? m। तो यही न्यूटन का मैंने कहा था f इक्वल टू m, f इक्वल टू m। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म थी। क्या थी? मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म हमने लिखी तो ये आपके पास वो हो गया, न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया। यहाँ से न्यूटन ने फोर्स की डेफिनेशन लिखी थी, फोर्स की डेफिनेशन उन्होंने, ठीक है। उसने क्या कहा था? फोर्स की यूनिट क्या होगी? 1 न्यूटन होगी। क्या होगी? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन होगी। मैं कहता हूँ यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि न्यूटन का लॉ ये बेसिक है। देखें यूनिट ऑफ फोर्स f किसकी इक्वल है? m a। m क्या चीज है? मास। मास की यूनिट क्या है? kg। फोर्स की यूनिट निकालने के लिए क्या कहा उसने? kg। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक यूनिट होगी किसकी? एक्सेलरेशन की। ये इससे आगे ये किसकी यूनिट है? ये एक्सेलरेशन की। मास यूनिट क्या है? kg। ये मैंने लिख दिया। न्यूटन ने कहा था अगर किसी बॉडी का मास 1 kg हो, अगर किसी बॉडी का मास 1 kg हो और उसके अंदर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, कितनी लगाएं? फोर्स उतनी लगाएं कि उस बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो। ये बॉडी मान ले मार्कर है, ये कितने का है? 1 kg का है। कितना है? 1 kg तो है नहीं, 1 kg का है। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? फोर्स। इसके 1 kg का है तो हमने इसके अंदर कितना एक्सेलरेशन पैदा कराना है? 1 मीटर। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, 1 kg होना चाहिए और एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। 1 kg की बॉडी हो, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बने। 1 kg की बॉडी हो, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बने। ये 1 kg बॉडी है, इसमें कितना एक्सेलरेशन बनाना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो कितना बनाना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब भी 1 kg की बॉडी हो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन बने तो वो फोर्स किसके बराबर होगी? 1 न्यूटन के बराबर होगी। ठीक है। When a body of 1 kg, ठीक है, जब हम फोर्स लगाएं किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, ठीक है, फोर्स लगाएं किसी की, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर 1 kg बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, उससे कितना एक्सेलरेशन बढ़े? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। इस तरह भी फोर्स होता है, मतलब ये एक बेटिंग पे खड़ा है, मैं बात कर रहा था, मतलब ये फोर्स लगाता है, ये कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे भी न्यूटन का जो है ला लगता है। जब हम खेलते हैं वहाँ पे हम भी फोर्स लगाते हैं। मान ले आपने बॉल किया आपकी तरफ, ये डेली लाइफ एग्जांपल होगी, ठीक है, वो मैं एग्जांपल आखिर में दे दूंगा डेली लाइफ से। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इन 1 kg मास ऑफ बॉडी इज कॉल्ड 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स क्या होगी? 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स किसकी इक्वल होगी? द फोर्स required to produce acceleration of 1 meter per second scale
in a body of 1 kg, then that force is 1 Newton. Force is said to be 1 मीटर. is said, क्या नजर आ रहा है, said to be 1 N या 1 न्यूटन. क्या लिखेंगे, 1 न्यूटन की फोर्स होगी. तो 1 न्यूटन को ऐसे लिखते हैं. 1 केजी की बॉडी, इसमें एक्सेलरेशन 1 न्यूटन. देखें आप क्रिकेट बाल आपकी तरफ वो करते हैं, आप वो बाल 1 केजी का है, 1 केजी का कोई भी बाल है, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो, उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, ये डेली लाइफ एग्जांपल है, एक्सेलरेशन बनता है, बड़ी डायरेक्शन एक्सेलरेशन बनेगा. तो उस बाल के अंदर एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा बनेगा जितना ज़्यादा आप बेड से फोर्स लगाएंगे. बेड से जितना ज़्यादा फोर्स से मारेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन बनेगा. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ना, आप जितना ज़ोर से शॉट लगाओगे उतना बाल दूर जाएगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा बनेगा उसके ऊपर, इसलिए. ठीक है. फिर देखें, अगर बाल वजन ज़्यादा है, मेज ज़्यादा है, कोई बड़ी बाल है, तो उसके ऊपर शॉट लगाते हैं, जैसे फुटबॉल से बॉलिंग कराई किसी ने, आप उससे बैट से मार रहे हो, ठीक है, फुटबॉल का मेज ज़्यादा है, तो आप वो जो उतना दूर नहीं जाएगा, एक्सेलरेशन कम बनेगा. क्यों कम बना एक्सेलरेशन, क्योंकि उसमें मैथ है. मुझे लगता है न्यूटन का सेकंड लॉ समझ आ गया. न्यूटन ने यही बातें की थी, किसी का मैथ ज़्यादा हो तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करना मुश्किल होता है, किसी का मैथ कम हो तो एक्सेलरेशन पैदा करना आसान हो जाएगा. यानी कि दूसरे लफ्जों में हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में, कंक्लूजन हम बोले तो कि एक्सेलरेशन जो है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के. एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा बनेगा जितनी फोर्स ज़्यादा लगेगी. बात समझ आई कि नहीं. फिर मैं कहता हूँ कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैस ऑफ बॉडी. अगर बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा. इन्वर्सली का यही मतलब होता है, मैस ज़्यादा. एक चीज़ इन्वर्सली जब भी बोले, मैंने उस दिन समझाया था बड़े उस तरह, इन्वर्सली का मतलब है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ ज़्यादा. सही. डायरेक्ट का मतलब है एक का बड़ा दूसरी भी बड़ी, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी. फिर हमने मैथमेटिकल की एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था फोर्स के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिया मैथ को. जब भी इन्वर्सली लोगे नीचे लिखोगे, डायरेक्ट नहीं लिखोगे तो सामने लिखोगे, सामने लिखोगे इधर देखो, सामने देखो तो ऊपर क्या लिखा है. डायरेक्ट नहीं लिखोगे सामने इधर, इन्वर्सली लिखोगे नीचे आ जाएगा. तो हमने इन दोनों a में से एक a लिख दिया, f डिवाइड बाय m है. तो हमने कहा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इसको कौन सा साइन बोलते हैं, ये जो वो होता है, क्या होता है इसको, क्या इसको नाम क्या रखेंगे आप, देखने में क्या लगता है आपको, मल्टीप्लाई, उल्टा आर से ना, आर के तरह. मतलब ये क्या है, इसको प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी. जब ये हटेगा तो किसका साइन आएगा, इक्वल का साइन. और कोई कांस्टेंट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, मैंने कहा था दोनों में किसी न किसी चीज का फर्क होता है. डायरेक्ट इक्वल लिखना नहीं लिख सकते, डायरेक्ट इक्वल नहीं लिख सकते हैं, तारे खराब होते हैं, डायरेक्ट इक्वल नहीं लिख सकते हैं. फिर वो जो डायरेक्ट, जैसे मैंने कहा था पॉकेट मनी और सेफ डायरेक्ट बराबर नहीं हो सकते ना, उनमें किसी न किसी चीज का फर्क होता है. तो k लिख दिया, न्यूटन ने k की वैल्यू 1 कहा था, f डिवाइड बाय m है, तो m नीचे से इधर आएगा, m हो जाएगा, f इक्वल टू m है. फिर हमने कहा m होता है तो m की यूनिट kg होगी, a की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी. फिर हमने कहा 1 kg मेस हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, तो वो फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन की फोर्स. 1 न्यूटन. उम्मीद करता हूँ समझ आएगी, उनको आई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.